अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी ने इमरान ख़ान से मुलाकात की है अपने डेलीगेशन के साथ। कुछ उलमा का वफ़द उनके साथ था और इमरान ख़ान के साथ एग्रीमेंट किया गया है, मुआहदा किया गया है कि JUI जो मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी का ग्रुप है, क्योंकि नई जमात तो इन्होंने बनाई नहीं है, अभी तक जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है शीरानी साहब की जानिब से। तो अपने आप को सरबराह डिक्लेयर किया है मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी ने कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी ये लिख रहे हैं। तो इन्होंने मुलाकात की है और इमरान ख़ान के साथ मौलाना शीरानी और इमरान ख़ान का मुआहदा हुआ है कि आइंदा PTI और शीरानी साहब का ग्रुप जो है वो इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, सियासत इकट्ठे करेंगे। इन्होंने ये एग्रीमेंट किया है। तो इस पे आज बात करूँगा शीरानी साहब के साथ कौन कौन से उलमा थे और इन्होंने फ़ायदा क्या क्या उठाया है JUI से, और कमी कहाँ पर है, कोताही कहाँ पर है, ये ग्रुप क्यों इमरान ख़ान के साथ मिला है जाकर। ये बहुत सारे लोगों के ये ज़हनों में सवालात हैं कि चलें JUI से, मौलाना फजल रहमान से आप अलग हो गए, उनके साथ इख्तलाफात हैं आपके, इख्तलाफ राय आपका हक़ है, बुनियादी हक़ है, आप रख सकते हैं, लेकिन अलग भी हो जाएं। लेकिन इमरान ख़ान के साथ जो मौलाना फजल रहमान के शदीद मुखालिफ हैं, जिस पर JUI इल्ज़ाम लगाती है, बाकी भी बहुत सारी पार्टियां इल्ज़ाम लगाती हैं कि यहूदी लाबी का एजेंट है, तो यहूदी लाबी का यहूदियों का दामाद है, ये इल्ज़ामात हैं इमरान ख़ान पर। इसराइल को तस्लीम करना चाह रहे हैं इमरान ख़ान साहब। तो शीरानी साहब का भी मौक़िफ़ कुछ अर्सा पहले आया था इसराइल के हवाले से, तस्लीम करने के हवाले से। उन दिनों में JUI में बड़ी खलबली मची हुई थी। तो मौलाना शीरानी JUI से अलग हो गए, मौलाना फजल रहमान के साथ बगावत कर ली उन्होंने। लेकिन कुछ और लोग भी थे। मौलाना शीरानी के साथ मौलाना शुजाउल मुल्क थे और मौलाना गुलनसीब ख़ान हैं, और इसके अलावा इस्माइल बुलेदी हैं, ये साबिक़ सेनेटर रहे हैं। तकरीबन 18 साल तक ये सेनेटर रहे हैं JUI के, यानी 3 मरतबा सेनेटर रहे हैं। इस्माइल बुलेदी साहब के ज़ाती किरदार पे मैं नहीं जानना चाह रहा, लेकिन प्रोफेशनली उनका जो सियासी जो वाबस्तगी JUI के साथ रही है, या उनकी जो सियासी अहलियत है, उस पे ज़रूर बात करना चाहूँगा। जो JUI में ये डिस्कशन भी की जा रही होती है। अब क्राइटेरिया पे आता हूँ मैं। क्राइटेरिया क्या है? इस्माइल बुलेदी साहब को सेनेटर JUI ने 3 मरतबा मौलाना ने बनाया। तो क्राइटेरिया क्या तय किया मौलाना ने, ये मौलाना से मौलाना ही बता सकते हैं कि क्राइटेरिया क्या उन्होंने सोचकर जो है तय करके इस्माइल बुलेदी को 3 मरतबा सेनेटर बनवाया। इस्माइल बुलेदी की कोई खिदमात JUI के अंदर, कोई काम, कोई कुर्बानियाँ अगर हैं तो वो भी मौलाना ही बता सकते हैं। लेकिन JUI में बहुत सारे वर्कर जिन्होंने MRD के दौर में मारें खाई हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, JUI में ऐसे ऐसे वर्कर भी मौजूद हैं, पूरे मुल्क में चारों सूबों में मौजूद हैं। लेकिन उनको आगे लाने की बजाय ऐसे लोगों को, मफाद परस्त लोगों को, जो टिकट मिले या सीट मिले सेनेट की या कौमी असम्बली की या सूबाई असम्बली की, या कोई सरकारी ओहदा मिले तो फिर JUI के साथ चलें, अगर न मिले तो फिर बगावत करके और इल्ज़ाम तराशी करके, संगीन किस्म की, संगीन नौयत की इल्ज़ाम तराशी करके फिर वो अलग हो जाएं। ऐसे लोगों को पहचानना किसका काम है? ज़ाहिर JUI की क़यादत का काम है, मौलाना का काम है कि ऐसे लोगों को मौलाना आगे न लाएँ, JUI आगे न लाए, जो मफाद परस्त आगे जाकर साबित होते हैं। तो बहरहाल इस्माइल बुलेदी साहब 6 मरतबा सेनेटर रहे, यानी इन्होंने JUI से सबसे ज़्यादा फ़ायदा, यानी इन्होंने 3 मरतबा सेनेटर बने तो ज़ाहिर बड़े फ़ायदे उठाए इन्होंने होंगे। तो 3 मरतबा सेनेटर का बनने का तो फ़ायदा उठाया ही, बाकी जो इन्होंने कमाया कुमाया उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा। लेकिन इस्माइल बुलेदी साहब ने काम क्या किया है JUI के लिए, अपने लोगों के लिए, बलूचिस्तान के तुर्बत के लोगों के लिए।
तो एक मरतबा JUI के लोग बता रहे हैं कि जी इलेक्शन लड़े थे कौमी असम्बली की इस्माइल बुलेदी साहब, और उसमें 15-16 हज़ार वोट थे तुर्बत में कौमी असम्बली के हलके के। उसमें इन साहब ने कोई 700 के राउंड अबाउट वोट लिए थे। यानी इतनी तो खिदमत खल्क वो करते हैं, अवाम में मशहूर हैं कि 15-16 हज़ार में से 600-700 वोट इनको पड़े थे। तो वो निकले हैं, कह रहे हैं कि असलाफ़ की जमात बचाने निकले हैं जी। अब इस्माइल बुलेदी असलाफ़ की जमात बचाएंगे, ये क़यामत की निशानी है मेरी नज़र में। सच्ची बात ये है, इस्माइल बुलेदी का जो किरदार है वो भी, जो उनको जानते हैं वो आप किसी से पूछें उनके जानने वालों से तो वो आपको बताएंगे, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी पे आता हूँ। मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के गालबन 2 मरतबा चेयरमैन रहे। मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी तकरीबन 2-3 मरतबा कौमी असम्बली के रुकन रहे, 1-2 मरतबा सेनेटर रहे हैं, और 30 साल लगभग JUI बलूचिस्तान के सूबाई अमीर रहे हैं, सूबाई सदर। तो JUI बलूचिस्तान की सूबाई सदारत का मतलब क्या है पता है? यानी डिप्टी वज़ीर आला समझे, क्योंकि JUI का वोट बैंक बहुत अच्छा खासा है बलूचिस्तान में, और JUI वहाँ पर जीत जाती है, JUI हुकूमत में भी आती है। तो JUI का जो सूबाई सदर होता है बलूचिस्तान का, वो बहुत बड़ा पावरफुल होता है, ताकतवर होता है। तो शीरानी साहब ने यानी इतने फ़ायदे उठाए JUI से, अब अगर उनको फ़ायदा नहीं हुआ या वो इलेक्शन हार गए JUI के सूबाई सदारत की, तो इसमें मौलाना फजल रहमान का कसूर क्या है? शीरानी साहब, इलेक्शन तो वैसे ही एक साइंस है ना, इलेक्शन उसमें लॉबीज़ होती हैं। हम भी इलेक्शन लड़ रहे होते हैं अपने सहाफ़ती तंजीमों की या प्रेस क्लब की, तो ये हम तो छोटे पैमाने थे, लेकिन होती तो इलेक्शन साइंस है। इलेक्शन जीतना, इलेक्शन कंडक्ट करना या इलेक्शन में लॉबिंग करना अपने लिए, ये ख़ुद को करना पड़ता है। ये सारे लोग करते हैं, तो मौलाना शीरानी को ख़ुद को करना चाहिए था। इतना असर रसूख तो उनका जमात के अंदर होना चाहिए था। अगर इतने ही मौलाना शीरानी साहब हैं तो वो उनको अपने 30 साल में उन्होंने क्या किया? इतना ग्रुप भी नहीं, अपने हल्का अहबाब जो है बलूचिस्तान में 30 सालों में इतना नहीं कर सके कि लोग इनको वोट देते, लोग इनको सूबाई सदर फिर से मुंतखब करते, लेकिन लोगों ने रिजेक्ट किया। उसके बाद मौलाना शीरानी ने राहें जुदा कर लीं। इसी तरह मौलाना गुलनसीब ख़ान पे आता हूँ। मौलाना गुलनसीब ख़ान भी सेनेटर भी रहे हैं, शायद सूबाई MPA भी रहे हैं गालबन, लेकिन सूबाई सदर रहे हैं KPK के JUI के। वो भी हम नवा हैं जी मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी के। और आज इमरान ख़ान के साथ मुलाकात में जो तस्वीर आई है मेरे पास, उसमें वो नज़र आ रहे हैं, वो भी बैठे हुए हैं। ख़बर भी जारी हुई है PTI की जानिब से, इमरान ख़ान की पार्टी की तरफ से, कि जी ये मामलात तय हुए हैं और ये वफूद में लोग शामिल थे। तो इन्होंने भी फ़ायदा उठाया, यानी JUI से इनको सेनेटर का नशिस्त दी गई, सूबाई अमीर रहे। और इसी तरह मौलाना शुजाउल मुल्क एक मरतबा MNA रहे हैं, 1 लाख गालबन 30,000 वोट लिए हैं, जो JUI से इतला मिल रही है। JUI के अंदरूनी जो ज़राए हैं उन्होंने बताया कि 1,30,000 वोट लेकर MNA बने थे। जब दोबारा MNA बने तो इनकी खिदमत इतनी थी कि लोगों ने 7-8 हज़ार वोट दिए। यानी आप 6-7 हज़ार, आप अंदाज़ा करें किधर 1,30,000 वोट लेने वाला शख्स दोबारा MNA बनने जा रहा है अपने हलके में, तो वो 6-7 हज़ार वोट ले रहा है। तो इसमें से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोगों की उन्होंने कितनी खिदमत की होगी। तो इन्होंने अपने आप को नवाजा, पार्टी के लिए कुछ नहीं किया, उसके बावजूद इन्होंने राहें जुदा कर ली। तो JUI को छोड़ना, ये पहले भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स जो हैं, उतार चढ़ाव JUI में भी आते रहे हैं, पीपल्स पार्टी में भी आते रहे हैं, सारी जमातों में आते रहते हैं। JUI में मौलाना समील हक ने अपना ग्रुप बना लिया था, मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती हैं, बहुत सारे और भी उलमा कराम माजी में ये अलग होते रहे हैं, अपने अपने ग्रुप बनाते रहे हैं। लेकिन उनका ग्रुपों का क्या हुआ वो भी आपके सामने है।
तो इसी तरह पीपल्स पार्टी में गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने अपनी पार्टी अलग बना ली जाकर। तो क्या हुआ गुलाम मुस्तफ़ा जतोई की पार्टी का, और वो तनहा होकर रह गए। गुलाम मुस्तफ़ा खर छोड़कर चले गए। क्या बना गुलाम मुस्तफ़ा खर का? उसके बाद उनकी सियासत ख़त्म हो गई। मुमताज़ भुट्टो पीपल्स पार्टी को छोड़ कर गए, उसके बाद उनकी सियासत ख़त्म हो गई। परवेज़ अली शाह खैरपुर के थे, सूबाई वफाकी वज़ीर थे, पेट्रोलियम के, बीबी के बाएतमाद और करीबी साथी समझे जाते थे, वो भी पार्टी छोड़ गए। लेकिन वो अब तो दुनिया ही छोड़कर वो फौत हो गए हैं। लेकिन मुमताज़ भुट्टो भी फौत हो गए हैं, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई फौत हो गए हैं, लेकिन इनकी सियासत उसके बाद ख़त्म हो गई। मुझे जो नज़र आ रहा है कि मौलाना शीरानी और उनका जो ग्रुप है, ये चाहे JUI का नाम इस्तेमाल करें, लेकिन इस पे मेरा ख़्याल है कि JUI नोटिस लेगी और इलेक्शन कमीशन से शायद रुजू करेगी कि इनको जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल न करने दिया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह एक ही है, मौलाना फजल रहमान, जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर है। तो इनको या तो जमीयत उलमा इस्लाम शीरानी ग्रुप लिखना चाहिए या नाम कोई तब्दील करना चाहिए। तो बहरहाल शीरानी साहब ने किसके कहने पर ये कर रहे हैं, ये तो आप भी अंदाज़ा कर सकते हैं, मुझे भी अंदाज़ा है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब शीरानी साहब इस्लामाबाद आए थे, जब इन्होंने शुरू में बगावत की थी, तो उस वक़्त मैंने शीरानी साहब से एक सवाल किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने सवाल किया था कि शीरानी साहब, आप हमेशा, आपके लिए एक तअस्सुर ये क्यों है कि आप इस्टेब्लिशमेंट की गेम कर रहे होते हैं, और अब मौलाना फजल रहमान ने जब PTM बनाई है और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू की है, तो आप मौलाना के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। तो ये तअस्सुर क्यों है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर उठे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मौलाना फजल रहमान की इस तहरीक को, PDM की तहरीक को नुकसान पहुंचाने के लिए आप उठ खड़े हुए हैं, ये तअस्सुर क्यों है? तो मौलाना शीरानी ने कहा कि जी देखें, ये पाकिस्तान है, तो ये अल्फाज हैं मौलाना शीरानी के, मैं जो बता रहा हूँ कि देखें, यहाँ पे हर मौलवी बिकने के लिए तैयार है, सहाफ़ी बिकने के लिए तैयार है, यहाँ पे जनरल बिकने के लिए तैयार है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट बिकने के लिए तैयार है, यहाँ पे सियासतदान बिकने के लिए तैयार है। मौलवी भी कहा था कि मौलवी भी बिकने के लिए तैयार है, यानी उन्होंने इनडायरेक्ट ये कहा कि मैं बिकने के लिए ही हूँ। तो वो प्लेट में लेकर अपने आप को वो घूम रहे हैं, कोई ख़रीद ले मुझे। तो किसने ख़रीदा? जिसने इमरान ख़ान के पास भेजा। तो कुछ इशारे तो हमें भी मिल रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए सबूत नहीं है कि मैं किसी का नाम लूँ। मैं कहीं किसी सूबे में नहीं जाना चाह रहा, किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मार्केट में चीज़ें चल रही हैं कि किसके कहने पर इमरान ख़ान के पास गए हैं। और ये भी क़यामत की निशानी है कि इमरान ख़ान, जिसको इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से आगे अलहम्दु शरीफ सूरह फातिहा नहीं आती, जिसको अतहियात नहीं आता, नमाज नहीं आती। मुझे ये भी मेरे सोर्सेज ने इतला दी है कि इमरान ख़ान को नमाज सिखाने के लिए एक मौलवी साहब को बुलाया गया था कि ईद नमाज पढ़ाना सिखाएं, लेकिन उन्होंने जब वो चेक किया तो कुछ भी नहीं आ रहा था। तो ये भी इतलात आ रही हैं। तो वो इमरान ख़ान अब मौलाना शीरानी का साथी बन रहे हैं, और मौलाना शीरानी उस इमरान ख़ान के साथी बन रहे हैं जो असलाफ़ की जमात के वारिस के अलंबरदार बने हुए थे 30-40 साल तक। मौलाना शीरानी और उनके जो साथी हैं वो अब इमरान ख़ान के साथ मिलकर सियासत करेंगे, और हो सकता है टारगेट इनका इसराइली हो, इसराइल को तस्लीम कराना ही हो। आने वाले दिनों में ज़ाहिर है ये चीज़ें सामने आएंगी। मौलाना शीरानी का भी मौक़िफ़ क्लियर सामने आ जाएगा, उनके ग्रुप का भी आ जाएगा। लेकिन बहरहाल JUI का जो ये ग्रुप है मौलाना शीरानी का, इन्होंने इमरान ख़ान के साथ इत्तेहाद कर लिया है, और ये इत्तेहाद इलेक्शनी इत्तेहाद भी समझे होगा, और सियासत भी इकट्ठे की जाएगी। इसमें आखिर में एक जाते जाते बात ज़रूर कर लूँ, जो पहले भी थोड़ा सा ज़िक्र किया, कि सिलेक्शन JUI में बहुत बड़ा मसला है। कि JUI में जिन लोगों को आगे लाया जाता है, सेनेटर बनाया जाता है, MPA या MNA बनाया जाता है, या किसी ओहदे, किसी बड़ी ज़िम्मेदारी दी जाती है, तो उसमें जो जनवन वर्कर हैं, मौलाना फजल रहमान और JUI के लिए जान कुर्बान करने के लिए लोग तैयार हैं। हमने आज़ादी मार्च में भी देखा, हमने उसके बाद भी मार्च आया उसमें भी देखा। लेकिन
ऐसे कारकुनान हैं, वर्कर हैं JUI के, जो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, JUI को तोड़ने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन इन लोगों को जो JUI को तोड़ने में पेश हैं, जो किसी के कहने पर, किसी इदारे के, किसी शख्सियत के कहने पर जमात को जो है, पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाह रही हैं, और इनकी सिलेक्शन के वक्त इनका असल रूप अगर नज़र में रखा जाता कि ये किसी भी वक्त पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, पार्टी के ख़िलाफ़ बगावत कर सकते हैं, तो शायद ये दिन JUI को न देखने पड़ते। और मौलाना शीरानी और इनके ग्रुप को मौलाना फजल रहमान ने अलग नहीं किया। ये इनको एक कमेटी कायम की गई थी मौलाना अब्दुल क़य्यूम हालेजवी की सदारत में, सरबराही में। उस कमेटी ने हाफिज़ हुसैन अहमद, मौलाना शीरानी और जो बाकी ग्रुप था, इनके इंटरव्यूज़ की भी कोशिश की थी। किसी के पास पहुँचे, कोई मिला, कोई नहीं मिला। लेकिन उसके बाद इन्होंने फ़ैसला किया, सिफारिश की थी मरकज़ी पार्टी को, तो उसके बाद इनको पार्टी से निकाला गया था या लाताल्लुकी का ऐलान किया गया था। उसके बाद मौलाना शीरानी ने फिर पूरा मुल्क का मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरे भी किए JUI को तोड़ने के लिए, अपना ग्रुप स्ट्रांग और मजबूत करने के लिए। लेकिन मौलाना शीरानी को कोई वो रिस्पांस नहीं मिला जो शायद JUI को तोड़ने वाली कुव्वतें सोच कर बैठी थी कि शीरानी साहब निकलेंगे तो कोई सुनामी आ जाएगा और लोगों का समंदर तांता बन जाएगा, समंदर उमड़ पड़ेगा लोगों का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौलाना शीरानी साहब को लोग नहीं मिले, वर्कर नहीं मिला, तो अब उन्होंने मजबूरन शायद इमरान खान के साथ जाकर हाथ मिलाया है और इत्तेहाद कर लिया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।